हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज हम बात करने वाले हैं एसपी 12 स्टैंडर्ड के चैप्टर नंबर 5 दैट इज डिपॉजिट के बारे में। आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ें अवेलेबल करा कर दी गई है आपकी सहूलियत के लिए। और चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 4 तक का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी अवेलेबल है। साथ ही साथ मैंने अभी टेलीग्राम चैनल पर भी इसे शेयर किया हुआ है। तो इस चैप्टर के अंदर हम पूरा चैप्टर एक वन शॉट में देखने वाले हैं कि आपको इसमें क्या चीजों पे फोकस करना है, कैसे फोकस करना है, क्या चीजों पे आपको ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करने की जरूरत है। और ये चैप्टर कहीं ना कहीं आपके लिए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है, क्योंकि ये चैप्टर आपके ऑब्जेक्टिव्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ एक शॉर्ट नोट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होता है। तो इस चैप्टर के अंदर हमको पढ़ना क्या है माय डियर्स? सबसे पहले हमको यहाँ पर फोकस करना है। सर क्या फोकस करना है माय डियर? सबसे पहले फोकस करना है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट की तरफ। किसकी तरफ फोकस करना है? एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट की तरफ हमें फोकस करना है। सबसे पहले क्या दिया जरा देखिए माय डियर। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट इज अ टाइप ऑफ शॉर्ट टर्म लोन, यानी जब कंपनी को पैसे की जरूरत होती है, कंपनी किसी भी तरीके की जॉइंट स्टॉक जब कंपनी होती है, वो शेयर्स के थ्रू अपने पैसे जमा कर सकते हैं, वो अपने डिबेंचर के थ्रू पैसे जमा कर सकती है, वो एक लोन के थ्रू अपने पैसे जमा कर सकती है, और उसके पास बॉन्ड के थ्रू अपने पैसे जमा कर सकती है। इसके साथ साथ उसके पास एक डिपॉजिट का ऑप्शन भी अवेलेबल होता है। जब हम बात करते हैं ये सारी चीजों की, जब हम लोग बात कर रहे हैं ना, तो कुछ चीजें आपके और क्लियर हो जानी चाहिए कि यहाँ पर डिपॉजिट, बॉन्ड, लोन एंड डिबेंचर, ये सब के सब कहीं ना कहीं आपके कंपनी के क्या है बेटा? ये आपके कंपनी के क्रेडिटर है। ये सब आपके क्या है? कंपनी के क्रेडिटर होने वाले हैं। अब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट क्रेडिटर, तो सर व्हाट डू यू मीन बाय क्रेडिटर? तो सर क्रेडिटर वो बंदा होता है जो कंपनी के लिए क्या होता है? लेनदार होता है। और वो हमेशा कंपनी को जब पैसा देगा तो बदले में वो क्या डिमांड करता है? सर वो बदले में डिमांड करता है इंटरेस्ट। इतनी बात तो समझ में आ गई सर मुझे, इसमें मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। अब इट इज अ चीपर वे टू रेज फंड एंड देर इज नो डायल्यूशन ऑफ कंट्रोल, यानी ये सबसे सटीक तरीका होता है डिपॉजिट एक्सेप्ट करने का। यानी जब भी कंपनी को लगेगा कि भाई पैसा जमा करना चाहिए, तो वो अपने लोगों के पास जाता है, अपने मेंबर्स के पास जा सकता है, और मेंबर्स को कह सकता है कि कंपनी को पैसे की रिक्वायरमेंट है। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप पैसे रिक्वायर्ड करो, हम डिपॉजिट के थ्रू वो पैसे क्या करना चाहते हैं? जमा करना चाहते हैं। कोई दिक्कत इसमें आने वाली नहीं है, ठीक है। लेकिन कभी कभी किसी किसी कंपनी को डिपॉजिट एक्सेप्ट करना उनके गले की फांस बन जाता है, क्योंकि उनके लिए वो रिस्की ऑप्शन होता है अगर वो पैसे रिपेड नहीं कर पाते। सर अगर मैंने डिबेंचर का पैसा पे नहीं किया, मैंने लोन का पैसा पे नहीं किया, मैंने बॉन्ड होल्डर का पैसा पे नहीं किया, मैंने डिपॉजिट होल्डर का पैसा पे नहीं किया, तो कहीं ना कहीं मेरे लिए वो दिक्कतें हो सकती है, क्योंकि ये सभी लोग मेरा पैसा, मुझसे पैसा लेने के लिए कभी भी सामने आ सकते हैं। और मैं अगर उनका पैसा नहीं दूंगा तो दे आर एक्सपेक्टिंग कि वो मैं उनको टाइमली इंटरेस्ट तो पे कर पाऊँ। इतनी बात क्लियर है? अब मैं किन लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकता, इस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है माय डियर। हम किसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं कि हम किन लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो माय डियर, हम किन लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते? तो हम किसी भी तरीके की बैंकिंग कंपनी से, हम किसी भी तरीके की बैंकिंग कंपनी से डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते। सेकंड, किसी भी तरीके की नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी से हम डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते। और किसी भी तरीके के हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से हम पैसा एक्सेप्ट नहीं कर सकते। इसके अलावा मैं कहीं से भी पैसे कलेक्ट कर सकता एज अ वे ऑफ डिपॉजिट। क्लियर हो गई? अब कुछ कंपनियां हैं जो, ठीक है, द फॉलोइंग कंपनीज कैन कलेक्ट द डिपॉजिट। अब कौन कलेक्ट कर सकता है? कौन डिपॉजिट कलेक्ट कर सकता है? तो सबसे पहला बेटा प्राइवेट कंपनी। सबसे पहला कौन है? प्राइवेट कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी कौन होती है सर? प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जिसके अंदर नंबर ऑफ मेंबर्स लिमिटेड होते हैं, लिमिटेड टू द नंबर ऑफ शेयर होल्डर होते हैं, लिमिटेड, ठीक है। थोड़े यू कैन काउंट इजीली, आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है। अब a private company can accept deposit from its member, director और relative of the directors, यानी कंपनी के डायरेक्टर्स, कंपनी के मेंबर्स, कंपनी के मेंबर और डायरेक्टर के रिलेटिव से हम क्या कर सकते हैं? डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। दूसरा, दूसरा है पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी दो तरीके की होती है, एक होती है एलिजिबल पब्लिक कंपनी, एक होती है अदर देन एलिजिबल। तो अगर
हमारी पब्लिक कंपनी अदर देन एलिजिबल कंपनी है, ठीक है, वापस बात करो, पब्लिक कंपनी हमारी अदर देन एलिजिबल कंपनी है, तो वो अपने मेंबर्स और डायरेक्टर से क्या कर सकती है, पैसे जमा कर सकती है। लेकिन हम बात कर रहे हैं एलिजिबल पब्लिक कंपनी की, तो माय डियर एलिजिबल पब्लिक कंपनी का मतलब होता है जिस कंपनी का नेटवर्थ, जिस कंपनी का नेटवर्थ 100 करोड़ से कम ना हो, सर जिस कंपनी का नेटवर्थ 100 करोड़ से कम ना हो। दूसरा, जिसका टर्नओवर 500 करोड़ से कम ना हो, जिस कंपनी का नेटवर्थ, सर मेरे को तो यही समझ में नहीं आया कि नेटवर्थ होता क्या है। तो बेटा मोटा मोटी अगर मैं बात करूं, नेटवर्थ का मतलब क्या होता है, जिस कंपनी के अंदर इक्विटी शेयर होल्डर, जिस कंपनी के अंदर प्रेफरेंस शेयर होल्डर, जिस कंपनी के अंदर रिजर्व सरप्लस और मिसलेनियस एक्सपेंडिचर को माइनस करने के बाद जो बचता है वो आपका नेटवर्थ है। तो ये नेटवर्थ जिस कंपनी का 100 करोड़ से कम ना हो, या जिस कंपनी का टोटल सेल 100-500 करोड़ से कम ना हो, वो कंपनी पब्लिक एलिजिबल पब्लिक कंपनी बन जाती है। और वैसी कंपनियां अपने मेंबर से या डायरेक्टली पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। आई होप इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। यस सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नाउ मूव टू व्हाट आर द टर्म्स एंड कंडीशन फॉर एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट। कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। पहला कंडीशन है गवर्निंग लॉ। सर सेक्शन 73 76 क्या कहता है, 73 से लेके 76 का सेक्शन कहता है इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 का कि आपको आपको जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर कहे गए हैं, आप उन्हीं रूल्स के अंडर में लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं विद द वे ऑफ इनविटेशन, इनविटेशन की मदद से। मतलब आपको जो रूल्स एंड रेगुलेशन हमने सजेस्ट किए हैं, उसी रूल से रेगुलेशन के तहत आपको क्या करना है, पैसे जमा करने हैं, लोगों से पैसे कलेक्ट करने हैं। सेकंड, अमाउंट ऑफ डिपॉजिट, अभी कितना। तो माय डियर अगर आप पब्लिक कंपनी की बात कर रहे हो तो वो अपने मेंबर और डायरेक्टर और रिलेटिव से नॉट मोर देन 100% ऑफ एग्रीगेट पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व। मतलब अगर मान लो कंपनी के पास टोटल नेटवर्थ यानी टोटल पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व 100 करोड़ रुपया है, तो वो 100 करोड़ से ज्यादा का डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते। बेटा द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट शुड बी इक्विवेलेंट टू देयर नेटवर्थ, यानी कोई भी तरीके की प्राइवेट कंपनी होगी, किसी भी तरीके की प्राइवेट कंपनी अपने मेंबर अपने डायरेक्टर से पैसे उतने ही एज ए डिपॉजिट कलेक्ट कर सकती है जितना कि उनका नेटवर्थ। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट नेटवर्थ, तो आई एम टॉकिंग अबाउट देयर शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। यस सर, जैसा कि मैंने अभी आपको यहां पर डिटेल में एक्सप्लेन किया, ठीक है। अब हम बात करते हैं व्हाट इज द थर्ड क्राइटेरिया। लेकिन अभी तो हमने प्राइवेट की बात किया, पब्लिक की बात करते हैं। तो पब्लिक कंपनी कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर इफ द अमाउंट ऑफ सच डिपॉजिट टुगेदर विद द प्रीवियस डिपॉजिट एक्सीड द 25% ऑफ द एग्रीगेट ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल एंड फिक्स रिजर्व। यानी यहाँ पर प्राइवेट कंपनी को 100% का क्राइटेरिया अगर फुलफिल करना है, तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए 25% अगर आपका डिपॉजिट होगा, तो यू कैन नॉट एक्सेप्ट द डिपॉजिट फ्रॉम द जनरल पब्लिक और मेंबर्स। यानी यहाँ पर आपको टोटल नेटवर्थ का 25% का ही लिमिट दिया गया। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे यहाँ पर पॉइंट नंबर सी की। सर हमारा पॉइंट नंबर सी क्या कहता है। सर पॉइंट नंबर सी हमारा कहता है एडवर्टाइजमेंट और सर्कुलर। तो कंपनीज इनवाइटिंग डिपॉजिट फ्रॉम द मेंबर शैल डिस्पैच सर्कुलर टू द मेंबर और पब्लिश इट इन अ फॉर्म of an advertisement in the DPT1 and such circular signed by the majority of the director shall be fixed with the ROC at least 30 days prior the before it is issued। यानी मुझे 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 डिपॉजिट एक्सेप्ट करना है फ्रॉम द जनरल पब्लिक इफ आई वांट टू अरेंज द मनी थ्रू द डिपॉजिट। अगर मैं जॉइंट स्टॉक कंपनी हूँ, मुझे लोगों से पैसे जमा करने हैं द वे ऑफ डिपॉजिट, तो मुझे कम से कम एडवर्टाइजमेंट छपाना पड़ेगा। उस एडवर्टाइजमेंट को मेंबर्स और मैं पब्लिश करना पड़ेगा, जो भी लोकल न्यूज़पेपर होगा उसमें पब्लिश करना पड़ेगा, एक नेशनल और एक रीजनल न्यूज़पेपर में पब्लिश करना होगा। साथ ही साथ उसकी जो कॉपी ऑफ एडवर्टीजमेंट है मुझे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास भी भेजना होगा विद इन द प्रायर डे ऑफ 30 डेज, 30 दिन के भीतर के हिसाब से आपको करना पड़ेगा। अब बात करते हैं हम लोग टेनर की। टेनर मतलब टाइम पीरियड।
कि डिपॉजिट कितने दिनों का होना चाहिए, तो माय डियर, नो डिपॉजिट कैन बी एक्सेप्टेड और रिन्यू विच इज टू बी रिपेड विद इन द पीरियड ऑफ 6 months और मोर देन 36 months। कैन वी से कि हम जब भी डिपॉजिट एक्सेप्ट करेंगे वो 6 महीने से लेकर 36 महीने का टाइम पीरियड का होना चाहिए, नॉट लेस देन 6 months, नॉट मोर देन 36 months का। इतनी बात समझ में आ रही है? यस सर। नेक्स्ट बात करते हैं नो डिमांड डिपॉजिट। कंपनी कैन नॉट एक्सेप्ट और रिन्यू डिपॉजिट रिपेबल और डिमांड, यानी जब मैं चाहूँ तब आप बैंक में जाते हो, आपका पैसा आप जब चाहो डिपॉजिट कर सकते हो, जब चाहो आप विड्रॉ कर सकते हो। आप विड्रॉ करने के लिए आप यूपीआई का सहारा भी ले सकते हो, अपना पैसा कहीं पर भी ट्रांसफर कर सकते हो, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, मोबीक्विक, फ्री रिचार्ज, कहीं से भी आप पैसे को क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो। इसका मतलब आप अपने पैसे को अपने डिमांड के हिसाब से मोबिलाइज कर सकते हो। इतनी बात तो समझ में आ गई? यस सर। लेकिन डिपॉजिट ऑन डिमांड नहीं होने वाला। अगर कोई भी कंपनी ऑन डिमांड की रिक्वेस्ट करती है, नहीं आपको, आप जब चाहो तब आपका पैसा रिटर्न मिलेगा, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर जो भी डिपॉजिट एक्सेप्ट किया जाएगा वो बिना डिमांड के होने वाला है। फिर यहाँ पर आएगी बात अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रस्टी एंड डिपॉजिटर्स, यानी यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिपॉजिटर्स को के लिए ट्रस्टी अपॉइंट करेंगे, जिसको हम डिपॉजिटर ट्रस्टी भी कहते हैं। डिपॉजिटर ट्रस्टी जो होता है ना, वो कंपनी और डिपॉजिटर के बीच का क्या होता है बेटा, लिंक होता है। डिपॉजिटर ट्रस्टी जो होता है वो डिपॉजिटर और कंपनी दोनों के बीच का लिंक होता है, सूत्रधार होता है, जहां पर उसको बोलते हैं ना, जो सर्कुलर इशू किया गया है कि एवरी कंपनी इनवाइटिंग डिपॉजिट शैल अपॉइंट डिपॉजिट ट्रस्टी फॉर द क्रिएटिंग सिक्योरिटी फॉर इट्स डिपॉजिट। A deposit trust deed shall be executed in form DPT to at least 7 days before the issue of the circular। यानी भाई साहब यहाँ पर हम डिपॉजिटर ट्रस्टी को इशू करने यानी अपॉइंट करने वाले हैं। अब सर्कुलर इशू करने के 7 दिनों के भीतर हमारा डिपॉजिटर ट्रस्टी अपॉइंट हो जाना चाहिए। अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर जी, दैट इज फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन। भाई साहब कौन सी एप्लीकेशन की हम बात कर रहे हैं सर? यहाँ पर आप डिपॉजिट एप्लीकेशन की बात करने वाले हैं। नो कंपनी शैल एक्सेप्ट डिपॉजिट और रिन्यू एनी डिपॉजिट वेदर सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड बाय एन एप्लीकेशन सच फॉर्म दैट स्पेसिफाइड बाय द कंपनी। भाई साहब यहाँ पर एप्लीकेशन के थ्रू ही होने वाला है। कोई भी डिपॉजिट यानी बोलते हैं सिफारिश वगैरह बोलते हैं ना, चाहे आप सिक्योर्ड में डील करो चाहे आप अनसिक्योर्ड में डील करो, चाहे आप किसी भी तरह की जो कंपनी है वो डिपॉजिट को एक्सेप्ट या रिन्यू नहीं कर सकती विदाउट एप्लीकेशन। यानी अगर आपको डिपॉजिट चाहिए तो प्रॉपर आपको एप्लीकेशन यहाँ पर सेंड करना पड़ेगा, ठीक है। फिर बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट की। तो कंपनी जो होती है वो दे कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट विद द मेंटेन रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट एंटरिंग अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिपॉजिटर्स एज प्रोवाइडेड इन द रूल 7 days ऑफ द इश्यू ऑफ द डिपॉजिट रिसिप्ट। आप डिपॉजिट होल्डर हो, आप आए, मेरे को पैसा दिया, मैंने आपको डिपॉजिट रिसीव दिया, तो विद इन द डे ऑफ 7 यानी 7 दिनों के भीतर मेरे को आपका नाम, ठीक है, मुझे आपका नाम अपने रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट में लिखना पड़ेगा। आई होप आपको इतनी बातें तो क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, दैट इज डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हर कंपनी को क्या करना है, every company other than private company shall disclose in the financial statement by way of note about the money received from the director। यानी यहाँ पर प्राइवेट कंपनी को छोड़ के, यहाँ पर when we are talking about प्राइवेट कंपनी, तो प्राइवेट कंपनी को छोड़कर हम पैसा ले रहे हैं बाय वे ऑफ डिपॉजिट, हम पैसा ले रहे हैं बाय वे ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम द डायरेक्टर, नोट में लिखना होगा। यानी किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट जब जॉइंट स्टॉक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बनती है तब वहां पर आपके नोट्स टू अकाउंट्स बनते हैं, उस नोट्स टू अकाउंट्स में क्लियरली लिखा जाएगा कि हमने डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है फ्रॉम दी डायरेक्टर। लेकिन ये प्राइवेट कंपनी के हाथ में नहीं हो, यानी प्राइवेट कंपनी नहीं लिखेगी तो भी चलेगा। फिर बात करेंगे पैनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। पैनल रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब एवरी कंपनी शैल पे अ पैनल रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 18% पर एनम फॉर द ओवर ड्यू पीरियड इन केस ऑफ डिपॉजिट। मानो मैंने समझो एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ। मानो आज तारीख है अपना 18 फरवरी 2022, मैंने ये डिपॉजिट 1 साल के लिए रखा है, तो 18 फरवरी 2023 तक ये डिपॉजिट होने वाला है। मैं 18 फरवरी 2023 को गया और जाने के बाद मैंने बोला कि चलो भाई मेरा डिपॉजिट का पैसा दे दो। उन्होंने बोला सर हम आपको ये पैसा 15 दिन के बाद देंगे। कोई दिक्कत नहीं, 15 दिन के बाद दोगे तो 18% का मुझे क्या चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए 18%।
सर हमने तो आपको 6% बोला था। यस सर, आपने तो 6% मेरे को वादा किया था, लेकिन आपने ओवर ड्यू किया है। एक साल खत्म होने के बाद आपकी बात हो रही है ना, एक हफ्ता और, तो मुझे ये 7 दिनों के लिए इंटरेस्ट चाहिए, लेकिन ये इंटरेस्ट का रेट 18% के हिसाब से होने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट आता है नॉमिनेशन। सर क्या डिपॉजिटर नॉमिनी फाइल कर सकते हैं? क्या डिपॉजिटर नॉमिनी रजिस्टर कर सकते हैं? यस सर, उनको नॉमिनेट करने का पूरा अधिकार होता है। फिर बात करते हैं डिपॉजिट इंश्योरेंस की, बात करते हैं हम लोग। A company need to take deposit insurance at least 30 days before the issue of circular for the advertisement if the amount of deposit plus interest on its up to 20,000 insurance to be taken। मतलब यहाँ पर आपका डिपॉजिट इंश्योरेंस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कंपनी को, वो भी कितना दिन पहले? 30 डेज प्रायर, यानी सर्कुलर इशू करने से पहले आपको 30 डेज प्रायर डिपॉजिट इंश्योरेंस लेना एज पर जॉइंट स्टॉक कंपनी की बात हम लोग कर रहे हैं। फिर बात करेंगे ऑब्टेन क्रेडिट रेटिंग की। तो हर कंपनी के पास क्रेडिट रेटिंग, माय डियर आप क्या कर रहे हो? एज ए जॉइंट स्टॉक कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहा हूं। ये डिपॉजिट एक्सेप्ट करना ओनरशिप है कि क्रेडिटरशिप है? सर डिपॉजिट एक्सेप्ट करना है क्रेडिटरशिप है। जी हाँ, तो अगर क्रेडिटरशिप है तो क्राइसिल, CRISIL, क्राइसिल द्वारा दी गई रेटिंग आपके लिए बहुत ज्यादा तवज्जो रहने वाली है। किसकी बात किया सर आपने? क्राइसिल की बात कर रहा हूँ। तो क्राइसिल जैसी संस्था जो होती है वो हर जॉइंट स्टॉक कंपनी के क्रेडिट रेटिंग को कंट्रोल रिकॉर्ड करने का काम करती है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि किसी तरीके का प्रॉब्लम तो नहीं आएगा या उनका पैसा डूब तो नहीं जाएगा। ये सारी चीज़ें की बेसिस पर या टाइम टू टाइम आपको रिपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट दिया जा रहा है कि नहीं, ये सारी चीज़ें वहाँ पर रिकॉर्ड कर कर आपको एक रेटिंग दी जाती है। जिस तरीके से देखो नई नई मूवी आती है, सारे के सारे लोग आते हैं और रिव्यू देते हैं, वैसे ये कंपनी भी होते हैं, क्राइसिल जैसी संस्था होती है जो कंपनी के क्रेडिट सिनेरियो को देखते हुए उनको रेटिंग देने का काम करती है। फिर बात करते हैं रिटर्न ऑफ डिपॉजिट। भाई साहब रिटर्न ऑफ डिपॉजिट क्या है? तो हर कंपनी को फाइल करना होता है 30 जून एवरी ईयर विद द रजिस्टर अकाउंट टू रिटर्न अ डिपॉजिट। ठीक है, यानी जैसे हम लोग IT रिटर्न फाइल करते हैं ना बेटा, वैसे यहाँ पर हर कंपनी को 30 जून 30 जून को रिटर्न फाइल करना पड़ता है। फिर बात करते हैं पनिशमेंट, यानी अगर कोई ऑफिसर डिपॉजिट से रिलेटेड किसी तरीके के मैटर में अपनी प्रॉपर जजमेंट नहीं दे पाता है, किसी तरीके का डिफॉल्ट पाया जाता है, तो उसे पनिश किया जा सकता है एज अ अंडर ऑफ फ्रॉड। ठीक है, यानी अगर कोई भी कंपनी या कंपनी से जुड़ा हुआ कोई भी अधिकारी किसी भी तरीके की बोलते हैं ना गलत एक्टिविटी में है जो डिपॉजिट से जुड़ी हुई है, तो उसके ऊपर भी ट्रीटमेंट बोलते हैं ना, उसके ऊपर भी कार्रवाई की जा सकती है। अब हम बात करने वाले व्हाट इज द प्रोसीजर। अब प्रोसीजर की बात करेंगे माय डियर। सबसे पहला प्रोसीजर क्या है? तो माय डियर सबसे पहला प्रोसीजर है कॉल दी बोर्ड मीटिंग। ठीक, आपको सबसे पहले बोर्ड मीटिंग क्या करना है? बुलाना है। सर बिना बोर्ड मीटिंग के काम चलेगा क्या? नहीं सर, नहीं चलेगा। लेकिन सर ये प्रोसीजर पब्लिक के लिए है बेटा। when the company wants to raise money from the public, when the company wants to raise money from the public, तो क्या करना है? तो बेटा सबसे पहले बुलाना है बोर्ड मीटिंग। उस बोर्ड मीटिंग में क्या डिसाइड होगा? तो उस बोर्ड मीटिंग में सबसे पहले डिसाइड होगा कि एक रेजोल्यूशन पास किया जाएगा, एक अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रस्टी किया जाएगा, उसके बाद एक जनरल मीटिंग होगी और जनरल मीटिंग को बुलाने के बाद एक DPT-1 फाइल किया जाएगा। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जो हमारे डिपॉजिटर्स है, वो डिपॉजिटर्स का जो ट्रस्टी वन है वो हम लोग को अप्रूव करवा के लेना पड़ेगा। यानी हम लोग ऐसे कह सकते हैं ना सर कि जो डिपॉजिटर्स है उनका इन्विटेशन बोलते हैं ना, एक तरीके का इन्विटेशन, वो हमको एक्सेप्ट करवा के लेना पड़ेगा। फिर सेकंड करना है, पहले वाले में हमने देखा कॉल बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग के बाद उन्होंने क्लियरली बोला था जनरल मीटिंग बुलानी है। उस जनरल मीटिंग में क्या डिसाइड होगा? तो माय डियर होल्ड अ जनरल मीटिंग। तो कंपनी शुड होल्ड अ जनरल मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर टू सीक द अप्रूवल फॉर एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट। देखो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको कि आपको यहाँ पर एक बोर्ड मीटिंग को क्या करना है? होल्ड करना है, यानी बुलाना है। और उस बोर्ड मीटिंग में आपके जितने भी शेयर होल्डर है उनसे अप्रूवल लेना है, और ये अप्रूवल स्पेशल रेजोल्यूशन पास होके, और ये रेजोल्यूशन आपको ROC के पास क्या करना है? फाइल करना है। ये रेजोल्यूशन आपको ROC के पास फाइल करना है। ROC मतलब रजिस्टर ऑफ कंपनीज के पास फाइल करना है।
अब हम लोग आगे की बात करते हैं। यस सर, रजिस्टर ऑफ द सर्कुलर। अभी सबसे पहले जो सर्कुलर आपका है उसको क्या करना है, रजिस्टर करना है। यस सर, कितने दिन पहले, कम से कम 30 डेज पहले, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया। फिर जो डिपॉजिट इंश्योरेंस है उसके साथ क्या करना है सर, कॉन्ट्रैक्ट करना है। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि किसी भी तरीके की डिपॉजिट को एक्सेप्ट करने से पहले हमें डिपॉजिट इंश्योरेंस लेना पड़ेगा, ताकि हमारा पैसा सिक्योर्ड भी रहना चाहिए। और सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, कब लेना है सर, 30 डेज का टाइम पीरियड यहाँ पर भी इशू किया गया है। उसके बाद आता है सर अपॉइंट डिपॉजिट ट्रस्टी। सर डिपॉजिट ट्रस्टी को यहाँ पर क्या करना है, अपॉइंट करना है। मैंने आपको बताया डिपॉजिट ट्रस्टी सर कौन होता है। डिपॉजिट ट्रस्टी जो होता है वो कंपनी और डिपॉजिटर्स दोनों के बीच का क्या होता है बेटा, लिंक होता है। कंपनी और डिपॉजिटर्स दोनों के बीच का ये लिंक होता है। यानी ये डिपॉजिटर्स को एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है कि भाई तुम्हारा पैसा कंपनी लेकर भागने वाली नहीं है। और कंपनी को भी निश्चिंत हो जाती है कि भाई डिपॉजिट ट्रस्टी विल गोइंग टू टेक केयर द ऑल द एक्टिविटीज व्हिच इज रिलेटेड विद द डिपॉजिट्स। डिपॉजिट से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज हमारी कंपनी में हो रही है, अगर वो डिपॉजिट ट्रस्टी एक हमारा उस कंपनी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बन के रहेगा तो कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होने वाली है। उसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर। सर पैसा कहाँ से जमा करोगे, बैंक के थ्रू, तो ऑब्वियसली एक बैंकर को क्या करना पड़ेगा, अपॉइंट करना पड़ेगा। यहाँ पर वो एप्लीकेशन के थ्रू क्या करेगा, पैसा जमा कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमको एक बैंक को अपॉइंट करना पड़ता है। उसके बाद क्रेडिट रेटिंग की बात, चाहे हम पब्लिक की बात करें चाहे हम किसी की भी बात करें, ऑब्वियसली हमें यहाँ पर क्या चाहिए, क्रेडिट रेटिंग तो लेनी ही पड़ेगी। उसके बाद हमारा जो एडवर्टाइजमेंट है, वो एडवर्टाइजमेंट आप क्या करोगे, एक नेशनल न्यूज़पेपर में दोगे, एक रीजनल न्यूज़पेपर में दोगे, ठीक है, एक हिंदी न्यूज़पेपर आपका, और चाहे तो आप टीवी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू भी आप बता सकते हैं। और सबसे बेहतरीन तरीका आपकी कंपनी वेबसाइट पर उसको डिस्प्ले करना पड़ेगा। फिर क्या करना है सर, एप्लीकेशन कलेक्ट करना है और पैसा कलेक्ट करना है। यानी जो लोग आपकी कंपनी में इंटरेस्ट रखते हैं, जो कंपनी में आपके पैसा लगाना चाहते हैं विद अ वे ऑफ डिपॉजिट, वो एप्लीकेशन लिखेंगे, साथ ही साथ पैसे भी देने वाले हैं। और जो करेंगे सर उसके लिए कितना दिन आपको वो उनको क्या करना है, इशू करना है डिपॉजिट रिसिप्ट विद इन द टाइम पीरियड ऑफ 21 डेज। एंड जब आपने पैसा कलेक्ट कर लिया, उनको डिपॉजिट रिसिप्ट दे दिया, तो आपको यहाँ पर डिपॉजिट, उनका नाम रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट में लिखना होगा। क्योंकि इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के तहत आपको क्लियरली कहा गया है कि आप अगर शेयर होल्डर से पैसा लेते हो तो मेंबर रजिस्टर ऑफ मेंबर्स बनेगा। आप डिबेंचर होल्डर से पैसा लेते हो तो रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर बनेगा। आप डिपॉजिटर होल्डर से पैसा ले रहे हो तो रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट बनेगा। यानी यहाँ पर आपको हर तरीके का रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा, जहां पर उस डिपॉजिट होल्डर का नाम धाम काम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वहां पर लिखी हुई जाएगी। अब हम यहाँ पर बात करेंगे प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम द मेंबर। यानी कि कंपनी के ऑलरेडी मेंबर्स है बेटा, बट ओनली एलिजिबल पब्लिक कंपनीज कैन एक्सेप्ट, ओनली एलिजिबल पब्लिक कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक। यानी एलिजिबल पब्लिक कंपनीज पब्लिक के से पैसा ले सकती है, ठीक है। और यहाँ पर जो नॉन यानी जो हमारे मेंबर्स है नॉन एलिजिबल, यानी जो नॉर्मल पब्लिक कंपनीज है, वो ऑलमोस्ट दोनों का प्रोसीजर सेम होने वाला है। यहाँ पर भी बोर्ड मीटिंग बुलाया जाएगा, यहाँ पर भी जनरल मीटिंग को हेल्ड किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे और क्या क्या चीज़ों के बारे में डिस्कशन होता है। तो यहाँ पे भी रजिस्टर ऑफ सिक्योरिटीज़ है, देखो सर्कुलर भी है, फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ डिपॉजिट इंश्योरेंस है, डिपॉजिट ट्रस्टी, अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग क्रेडिट रेटिंग की बात करें तो ये सेम पॉइंट आपको वहाँ पर भी क्या करना है, लिखना है। यानी अगर आप पब्लिक से पैसे एक्सेप्ट कर रहे हो या आप मेंबर से पैसे एक्सेप्ट करो, दोनों में आपको सेम रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना है, दोनों को सेम प्रोसीजर को आपको फॉलो करना है। उम्मीद करता हूँ कि इसमें आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। इस चैप्टर में कोई भी डिफिकल्टी आती है तो कमेंट सेक्शन में आप अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपकी जरूरत का सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी अवेलेबल करा कर दिया गया है, जहां पर आपको ईच एंड एवरी चैप्टर की प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, कंबाइंड प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। आपको ईच एंड एवरी सब्जेक्ट का जो पेपर्स है, क्वेश्चन पेपर्स है, वो भी आपको मिल जाएगा, प्रिलिमिनरी पेपर्स भी मिल जाएंगे, सैम्पल पेपर्स भी आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर नोट्स भी मिल जाने वाले, सिंपल नोट्स भी मिल जाने वाले, मेमोरी मैप भी आपको अवेलेबल करा कर दिया गया है। बसंत आपको यहाँ पर क्या करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना है और आपको उसका मैक्सिमम से मैक्सिमम एडवांटेज यहाँ पर लेने की कोशिश करनी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। पसंद आता है तो लाइक करो, दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। इसी तरीके की वीडियो के लिए चैनल पे बने रहे। मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।